अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर क्लास की बायोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बायो एनर्जेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ एटीपी एज अ एनर्जी करेंसी। इस चैप्टर में बायो एनर्जेटिक्स में हमने एनर्जी की ही बात की है, एनर्जी के कन्वर्जन की बात की है। तो देखते हैं यहाँ पर कि एटीपी क्या है और एटीपी एज अ एनर्जी करेंसी क्यों है और इसके अलावा इसका रोल क्या है, मतलब क्यों हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ एनर्जी करेंसी के तौर पे। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑर्गेनिक फूड कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एनर्जी के तौर पे कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, यानी कि ग्लूकोज जो कि रिस्पायरेशन में ब्रेक डाउन होता है। तो ऑर्गेनिक फूड कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब उसमें हो क्या रहा होता है कि यहां पर ये फार्मूला है C6H12O6 ग्लूकोज का। अब ये ग्लूकोज है जो कि एक मोनोसेक्राइड है और ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रिस्पायरेशन में इसकी जब ब्रेकडाउन होती है, जो कि रिस्पायरेशन में हम डिटेल्ड प्रोसेस देखेंगे, तो उसके बाद एक हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एक वाटर मिलता है और तीसरा इंपॉर्टेंट हमें एनर्जी मिलती है। और जो एनर्जी हमें मिलती है वो एक तो एटीपी की फॉर्म में मिलती है और दूसरी एज अ हीट कुछ वेस्ट भी हो जाती है। तो जो एज अ हीट रिलीज हो रही है उससे हमारा कोई यानी कि हमें उससे कोई बेनिफिट वगैरह तो नहीं मिल रहा। वो तो हर प्रोसेस में ऐसा होता है कि 100% एनर्जी जो है वो कन्वर्ट नहीं होती, उसमें से कुछ लॉस्ट भी होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब ये जो एटीपी है जो हमें मिल रही है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी मिलती है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि 673 किलो कैलोरीज पर मोल। यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो हमें मिलता ही है, लेकिन उसमें से एनर्जी मिलती है अबाउट 673 किलो कैलोरीज पर मोल। इतनी हमें एनर्जी मिल रही होती है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। इसीलिए यहां पर हमने लिखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिक फूड कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब इसमें से ये जो एटीपी हमारे पास बनती है, सही है, अब ये क्या होता है, एनर्जी में एटीपी की फॉर्म में मिलती है। अब एटीपी अब ऐसे डायरेक्ट नहीं बन जाती, यानी कि इसमें से ये प्रोसेस होता है कि फिर एनर्जी एटीपी जो एक एज अ मीडिएटर है, यहां पर ये लिखा हुआ है ना, हमने देखें एटीपी एक मीडिएटर है। रिसीव एनर्जी फ्रॉम वन रिएक्शन, एक रिएक्शन से एनर्जी रिसीव करता है, ट्रांसफर एनर्जी टू एन अदर रिएक्शन, और दूसरे रिएक्शन को ये ट्रांसफर करता है। तो ये एक बीच में मीडिएटर है। तो यानी कि इस प्रोसेस में एटीपी बन जाता है जो कि एक मीडिएटर है, एनर्जी लेकर एटीपी बन जाता है। अब उसके बाद एटीपीएज इसको ब्रेक डाउन करता है और किस में, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से सेपरेट हो जाता है और इसमें से 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो एक एटीपी के मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज होती है 7.3 किलो कैलोरीज, और हमें जो मिली हुई होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से वो होती है 673 किलो कैलोरीज पर मोल। अब यहां पर ये पूरा आपको एक ग्राफ, एक फिगर दिया जा रहा है ताकि आपको पता चले कि ग्लूकोज से हमें कितनी एनर्जी मिलती है और फिर उससे आगे कितनी ट्रांसफर हो रही है। और या ये भी याद रहे कि एटीपी इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में आता है, एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है। लेकिन इसके पास क्या होता है कि फॉस्फेट दो एक्स्ट्रा है, इसीलिए अगर एक है तो एएमपी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, अगर दो हैं तो एडीपी और अगर तीन है तो एटीपी, जिसको यहां पर हम देख रहे हैं। अब व्हेन सेल रिक्वायर एनर्जी दे स्पेंड एटीपी। करेंसी क्यों है एटीपी एज अ एनर्जी करेंसी? करेंसी इसीलिए कि जब भी सेल को एनर्जी रिक्वायर हो, रिक्वायर क्यों होती है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि काफी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो सेल परफॉर्म करता है उसके लिए सेल को एनर्जी चाहिए होती है। तो जब भी एनर्जी रिक्वायर होगी सेल को, सेल क्या करेगा, एटीपी को यूटिलाइज करेगा। और एटीपी क्या है, मीडिएटर है, एक से रिएक्शन से एनर्जी लेगी और दूसरे को देगी। अब एटीपी के थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये एटीपी की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। एटीपी का फुल फॉर्म लिखते हैं एडिनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसाइन में दो चीजें आ जाती हैं, एक एडिनाइन जो कि नाइट्रोजीनियस बेस है, एक ये आ जाता है एडिनाइन जो कि एक नाइट्रोजीनियस बेस है। अब ये कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है। एक होता है एडिनाइन नाइट्रोजीनियस बेस जो कि राइबोज और पेंटोज शुगर की जो रिंग होती है इसके कार्बन नंबर 1 के साथ जो है ये अटैच्ड होता है। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 कार्बन नंबर 5 कार्बन होने की वजह से इसे हम राइबोज शुगर और पेंटोज शुगर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन हैं। तो यहां पर अब इसके कार्बन नंबर 1 के साथ एडिनाइन नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होती है, तो राइबोज शुगर प्लस एडिनाइन नाइट्रोजीनियस बेस, इनको मिलाकर हम कहते हैं एडिनोसाइन। इसको मिलाकर हम कहते हैं एडिनोसाइन, यानी कि एडिनोसाइन टर्म में दो चीजें आ जाती हैं, एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस एंड राइबोज और पेंटोज शुगर। उसके बाद क्या रह गया, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसाइन हो गया, अब ट्राइफॉस्फेट। कार्बन नंबर 5 के साथ एक फॉस्फेट, फिर दूसरा फॉस्फेट और फिर तीसरा फॉस्फेट। तो अब यहां पर क्या, 3 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच्ड है विद कार्बन नंबर 5, इसीलिए एटीपी को हम लिखते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन में क्या है, राइबोज शुगर विथ एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस एंड अलोंग विथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, तो ये हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब होता क्या है, जैसे ही एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, यानी कि तो ये एक जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, जो तीसरा फॉस्फेट है ये अलग हो जाता है, तो एटीपी के बाद बन जाता है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, क्योंकि फिर सिर्फ इतना ही रह जाता है, क्या हो गया, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एक दो तीसरा अलग हो जाता है, तो ये तीसरा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट हो जाता है और हमें क्या मिलती है, एनर्जी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। तो यहां पर ये एक पूरा आपको रोल ऑफ एटीपी बताया गया है कि एटीपी का रोल क्या है। सबसे पहले एटीपी क्या है, तो एटीपी एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है और एटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसके अंदर एक एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस है, एक पेंटोज शुगर है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, एटीपी की। उसके बाद जब भी सेल को रिक्वायर होती है एनर्जी, सेल एटीपी यूज करता है। अब एटीपी एक्चुअली है क्या, ये एक मीडिएटर है, एक रिएक्शन से एनर्जी रिसीव करती है और दूसरे को देती है।